भाइयों राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वॉइस में पंडित लक्ष्मी चंद जी की चंद्रगुप्त धर्ममालिकी में एक रागनी और उस पर चर्चा। कौन गाम शुभ नाम आप हो जी कौन वर्ण के, भोजन देवी जाति का पाते, फिर ईश्वर के गुण गाते, हम नगद दाम ना चाहते, भूखे ना थैली भरण के, कौन गाम शुभ नाम आप हो जी कौन वर्ण के। अब वर्ण आज से 5000 साल पहले वर्ण व्यवस्था की गई। ये जन्मजात जाति से नहीं, वर्ण व्यवस्था 4 वर्णों में मनुष्य जाति को बांटा गया और उसको आगे आज तक भी नहीं बढ़ाया गया। चाहे वो किसी भी घर में उसने जन्म लिया, सबसे पहले ब्राह्मण वर्ण से वो लोग चाहे किसी भी जाति में जन्म लिया हो, पर जो बुद्धि के बल पर जीते हैं, बुद्धि के बल का प्रयोग करते हैं और बुद्धि का ही कार्य करते हैं। दूसरा अक्षत्रिय वर्ण, जो शक्ति का और बुझाओं का कार्य करते हैं, सत्य की तरफ चलते हैं। तीसरा वैश्य, जो धन का कार्य करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। और चौथा शूद्र, जो सेवा करते हैं। अब चारों वर्णों की सुविधाएं और असुविधाएं बराबर हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, पहले तो मैं बता देता हूं, पंडित लक्ष्मी चंद जी ने कभी भी किसी जाति का नाम नहीं लिया है। वो एक संत थे, कवि जरूर थे, एक संत आत्मा थे और उनका एक एक शब्द नपातुला शुद्ध है। सबसे पहले मैं चारों वर्णों की बातें बताऊंगा, उन्हें सुविधा और असुविधा क्या है। ब्राह्मण वर्ण, चाहे वो किसी भी घर में उसने जन्म लिया है, वो बुद्धि का कार्य करते हैं और बुद्धि का कार्य करने में सुविधा क्या है, असुविधा क्या है। उन्हें सुविधा तो ये है, वे आसानी से स्मृति, बोध, जैसे संत आत्मा, अब यह भोजन द्विज जाति का करते हैं। द्विज वो आत्माएं जिसका रूपांतरण होके संत बन चुके हों, वो आत्माएं, वो मनुष्य जिसकी आत्मा रूपांतरित होके संत बन चुके हो, वो द्विज जाति होती है। भोजन द्विज जाति का करते हैं। अब ब्राह्मण के लिए सुविधा क्या है, वो आराम से आसानी से द्विज बन सकती है। और असुविधा क्या है, वो समृद्धि इकट्ठा कर करके सारा समृद्धि इकट्ठा करने में अपना बुद्धि लगा देते। ये इस तरह से समझिए, उदाहरण देता हूँ मैं। ढलान के ऊपर चढ़ना और ढलान के ऊपर उतरना। ढलान से नीचे उतरना बिल्कुल आसान है, यानी ब्राह्मण के लिए समृद्धि इकट्ठा करना, सभी बातों को दिमाग में इकट्ठा करना बहुत आसान है। और दूसरा रूप, पहाड़ी के ऊपर चढ़ना।
पहाड़ी के ऊपर के चढ़ने का मतलब ज्ञान के विषय में नई क्रांति करना। अब दोनों रूप हैं, दोनों आसानी से कर सकते हैं, सुविधा और असुविधा दोनों। अक्षत्रिय शक्ति का उपयोग करके शक्ति अर्जित भी कर सकते हैं, और समय पड़े तो खुद की शक्ति को खत्म भी कर सकते हैं, अपने अहंकार को भी खत्म कर सकते हैं। उन्हें संकल्प लेने में, उन्हें प्रतिज्ञा लेने में कोई मुश्किल काम नहीं। अब वैश्य धन इकट्ठा करना और धन को सही दिशा में चलाना। जैसे नरसिंह भगत हुए हैं, उनके बाप ने, उनके पिताजी ने धन इकट्ठा किया और नरसिंह भगत ने उसे सही दिशा में 1 मिनट में लगा दिया। तो दो रास्ते हर वर्ण के लिए। शूद्र वर्ण वो किसी भी जाति से हो, शूद्र वर्ण के लिए कुछ, यदि वो भक्ति लाइन में आता है तो उसे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। वो निश्चिंत होकर आराम से बैठ के इस काम को भगवान में, भक्ति में लीन हो सकता है, क्योंकि उसके लिए बहुत छोटी दीवार होती है जो आसानी से गिराई जा सकती है। अहंकार की दीवार बहुत छोटी होती है, झंझट की दीवार बहुत छोटी होती है, उसे सुविधा है। असुविधा क्या है? जीवन यापन करता रहे, पेट भरता रहे, ये असुविधा है। ये दोनों चीज़ें चारों वर्णों पे लागू होती हैं और बिल्कुल सटीक है। ये सदियों से ऐसे ही है, बिल्कुल सही है और आज भी है। चारों वर्णों में सुविधाएं और असुविधाएं हैं। मैं अपनी बात को फिर दोहराना चाहता हूँ, कोई भी इस बात को जाति से न ले। वर्ण जो पंडित जी ने कहा, कौन गाम शुभ नाम आप हो जी कौन वर्ण के, भोजन द्विज जाति का करते, द्विज जाति का पाते, फिर ईश्वर का गुण गाते, नगद दाम ना चाहते, हम भूखे ना थैली भरण के, कौन गाम शुभ नाम आप हो जी कौन वर्ण के। धन्यवाद।